सारी प्रॉब्लम, किडनी फेलियर, लीवर फेलियर, लंग फेलियर, हार्ट फेलियर, ये कोरोना के बाद कुछ ज़्यादा बढ़ रहा अचानक। अब जैसे मनोज था, इसका 200 तक बीपी हो गया था, इसने प्राणायाम करके, योग करके, अनुलोम विलोम करके, नहीं तो थोड़ा मुक्तावटी और बीपी ग्रिट भी ले लेते हैं। ये 3 अभ्यास तो लेट करके, 2 बैठ करके। देखो बीपी और शुगर के कारण से भी किडनी खराब हो रही है। कोरोना और कोरोना के मैनेजमेंट के नाम पर जो दवाई ली, फिर वैक्सीनेशन और उसके बाद के कॉम्प्लिकेशंस, उसके बाद भी तो ये किडनी फेल होने के मैंने देखा जो बड़े कारण हैं, एक तो बीपी, दूसरा शुगर, तीसरा वेट, चौथा जो आपने बताया गंदगी, ज्यादा नमक, ज्यादा मीठा, फिर पानी कम पीते हैं, और गेहूं चावल के पीछे सोटा लेकर के पड़े हुए हैं। भाई गेहूं चावल के अलावा और भी बहुत कुछ खाने के लिए है, जरा जौ खा लिया करो, जौ का आटा, जौ का दलिया, क्या अच्छी अच्छी चीजें, रागी, बाजरा, कितनी अच्छी अच्छी चीजें। तो जो ये बहुत अच्छा अनाज है। तो वेट कम करने का पूरा पैकेज बता दिया, और साथ में किडनी के बड़े कारण, और किसी किसी की जेनेटिकली भी, किसी को पॉलीसिस्टिक किडनीज की प्रॉब्लम होती है, किसी को किडनी में बार बार कैल्शियम जम जाता है, और इसको तो मनोज को तो 10-10 कितने हजार mg, 3-3 हजार mg की कैल्शियम की गोलियां खिलाते रहे, इसकी पथरी और होगी। मैंने कहा छोड़ बावड़े, अपने जो मैं बता रहा हूँ बस वैसी दिनचर्या कर, कैल्शियम की भी कमी नहीं पड़ेगी और पत्थर का पहाड़ नहीं जमेगा कैल्शियम की गोलियां खा खा करके, ऐसा बुरा हाल कर लेते हैं। तो बीपी शुगर के लिए भी ये जरूरी है, जो मंडूक आसन से लेकर के हमने आसन बताए नहीं, बीपी शुगर के लिए भी जरूरी है। इससे अपने आप बीपी शुगर भी अच्छा हो जाता है, और उसके थोड़े पॉइंट भी दबा लिया करें बीपी के लिए। ये मंडूक आसन करो सब, ये मंडूक आसन से लेकर के गोमुखासन तक, और पवन मुक्त आसन से लेकर के और सेतुबंध तक, ये बीपी शुगर के लिए भी जरूरी है। ये पॉइंट दबाए, ये किडनी के लिए और ये बीपी के लिए। बिल्कुल स्वामी जी, बीपी शुगर की बात तो हो गई, लेकिन जी चूंकि आज किडनी की बात करें स्वामी जी, तो डायबिटीज किडनी का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। और जो लोग शुगर इंटेक बढ़ा देते हैं, और अब ये बातें तमाम रिसर्च में आने लगी हैं कि जो लोग चीनी ना लेकर फ्री स्वीटनर्स लेते हैं, शुगर फ्री के नाम पर तमाम चीजें लेते हैं, वो ज्यादा खतरनाक हो चुकी हैं, और खास तौर पर किडनी के लिए। और स्वामी जी, अब ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे, बल्कि WHO के नोटिस में भी ये तमाम बातें आई हैं। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि डायबिटीज के 70% रोगियों में किडनी का कोई ना कोई जो दिक्कत है वो जरूर हो जाता है। अब ऐसे में इसके सरल उपाय क्या है स्वामी जी, वो भी बता दीजिए। डायबिटीज के कारण से आप ठीक कह रहे हैं मेरी बहन। देखो, एक तो मंडूक आसन से लेकर के और गोमुखासन तक, और पवन मुक्तासन, ज्यादा न कर सके तो कम से कम पवन मुक्तासन और मंडूकासन, ये 2 आसन कर ले कपालभाति के साथ, साथ में अनुलोम विलोम करें। खीरा, करेला, टमाटर, ये पेनक्रियाज को एक्टिवेट करते हैं, और आंवला, एलोवेरा और गिलोय, ये डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस को ट्रीट करते हैं। डायबिटीज के कारण से करीब करीब पहले 35-40% लोगों की, अब तो 50% लोगों की किडनी पर असर आ रहा है कोरोना के बाद। और ये लोग अलग अलग प्रकार के पेन किलर, स्टीराइड और ये सब ले रहे हैं, उसका असर और ज़्यादा हो गया। तो 50% तक लोगों को किडनी पर असर आ जाता है डायबिटीज कार्ड से। फिर आंखों पर बुरा असर आता है, न्यूरोपैथी होती है, और बहुत तरह के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो खीरा, करेला, टमाटर का जूस पिए, उसमें आंवला, एलोवेरा, गिलोय मिला ले, फ्रेश हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो पतंजलि से ले ले। मधुनाशिनी खाली पेट, मधुग्रिट खाने के बाद ले ले, और कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये 2 प्राणायाम, मंडूकासन या योग मुद्रासन और पवन मुक्तासन, 2 आसन, ये बहुत जरूरी है। और मल्टीग्रेन आटा खाएं, खाली गेहूं और चावल, ये बीमारी की जड़ है। अब वैसे भी जो है मिलेट्स ईयर मना रहे हैं अगले साल से, तो ये हम और ज्यादा इस बारे में कहेंगे। और इसी के साथ साथ जैसे मैंने कहा, बीपी बढ़ने के कारण से भी, जैसे इस मनोज का 200 कितना पहुंच गया था बेटा, 220 पहुंच गया था बीपी, और उससे किडनी पर असर आया था। बीपी के लिए एक तो मेधा क्वाथ ले, सौंफ का पानी पिए, ये एकदम से बीपी नॉर्मल हो जाता है। वाटर थेरापी, मड थेरापी, जो मिट्टी पट्टी करवाते हैं ना, ठंडे पानी की पट्टी रखते हैं पेट के ऊपर, ये किडनी को भी अच्छा करती है, बीपी को भी लाभ पहुंचाती है, शुगर को भी लाभ पहुंचाती है, आम फुट ही बात भी। और ये छोटे छोटे जो उपाय है ना, और बीपी के लिए खाली पेट मुक्तावटी या बीपी ग्रिट ले लो, और बिल्कुल साधारण खाना लो, नमक, मैदा, मीठा, ये बंद करवाते हैं, जहर है।
धीरे धीरे लोगों की जीवन पद्धतियां बदल रही हैं और बीपी स्वामी जी, भी बीपी जो कंट्रोल हमारा में अगला क्योर हो विषय जाता है। था, डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। बीपी तो आपने शामिल कर लिया, नमक के बारे में बताया, लेकिन नमक का फिर ऑल्टरनेटिव क्या है? नमक जो लोग भर भर के खाते हैं, खूब सारा ऊपर से छिड़क छिड़क के, उनके लिए देखिए एक चीज और है। नमक थोड़ी मात्रा में खाना चाहिए। स्वामी जी, एक जीव जंतुओं का प्रकार ये है, वो है कि रोजाना वो इंडिया टीवी लगा लेते हैं सुबह सुबह और स्वामी जी को प्रणाम करते हैं और फिर आपको देख देख करके खुश होते हैं और अपनी बीमारियों को ठीक करने के वहम में रहते हैं। ये आलस योग कर रहे हैं, ये ढीठ योग कर रहे हैं एक तरह का। तो आयुर्वेद के ग्रंथों में स्वामी जी इनके लिए एक बहुत अच्छा नुस्खा है, डांट वाला नुस्खा जो आपके पास है वही काम करेगा इनके लिए। तो जरा बताइए कि नमक का क्या ऑल्टरनेट है और कितना नमक का इंटेक होना चाहिए और हाइपरटेंशन को कैसे कंट्रोल करना है फिर? तो देखो, एक तो सेंधा नमक, वो भी थोड़ी मात्रा में, और जो हरी शाक सब्जी है ना, जैसे अभी पालक आ रहा है, मेथी आ रही है, बथुआ आ रहा है, मेरे को सबसे अच्छा लगता बथुए का रायता। वो मिल जाए ना, फिर कोई साग सब्जी सारे पकवान फीके। बथुए का रायता, और भाई हमारा शरीर बाजरे की रोटी से बना हुआ, बाजरा और जौ की रोटी, और किडनी वालों को जौ की खानी, बाकी हमारे जैसे लोगों के लिए बाजरा और रागी जिंदाबाद। तो हरी शाक सब्जियां ज्यादा खाएं। नेचुरल सोल्ट होता है हरी शाक सब्जियों में, और खास करके पालक में और बथुए में, चौलाई में, और राम इतना जबरदस्त होता है, इसका जरूर सेवन किया करें। और सेंधा नमक, इसका सेवन किया करें। अनुलोम विलोम के साथ ये भ्रामरी उद्गीत, ये बहुत जबरदस्त। ओम शीतरी शीतकारी, श्वासों पर ध्यान, ध्यान योग, शवासन योग, निद्रा, और मेधा इष्टि से हवन। ये जो हवन है ना, ये मेधा इष्टि से कराते हैं बीपी के लिए, शुगर के लिए कराते हैं मधु इष्टि से, और गोखरू के काढ़े में घी, गाय का घी डाल करके उससे हवन कराते हैं। ये सच में बड़ी जबरदस्त चीजें हैं किडनी के रोगों के लिए। मैंने हवन करा करके भी लोगों का क्रिएटिनिन अच्छा किया। वात के लिए वातेष्टि, पित्त के लिए पित्तेष्टि, कफ के लिए कफेष्टि, कैंसर के लिए कर्कटेष्टि, चर्म रोगों के लिए चर्मेष्टि। ये पढ़े, और गूगल सबके लिए समान रूप से उपयोगी है। ये जो गूगल है, जो हम दिव्यष्टि रखते हैं, तो दो ही चीजों से सबका काम हो जाता है। ऐसी छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दे। लोग सुनते रहते हैं, 10-20 बार सुनने के बाद फिर कहीं थोड़ा बहुत वो हिलना डिलना शुरू कर दें, तो लोग, आपने ठीक कहा, बड़े ढीठ हैं। प्रमाद सबसे बड़ा दुश्मन है और पुरुषार्थ सबसे बड़ा मित्र है। पुरुषार्थ तो भगवान है, और पुरुषार्थ चतुष्टय में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और जीवन का सारा मर्म पुरुषार्थ में सन्निहित है। इसलिए पुरुषार्थ करें, 5 प्राणायाम जरूर कर लिया करें जी।